जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। आखिर लेटर होता क्या है, लेटर का जो टाइप्स होता है जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनका फॉर्मेट कैसा होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट जो सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर में आपका क्लास 10 की जो टर्म 2 एग्जाम जो होगा उसका सैंपल पेपर में जो लेटर को रिलीज किया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब लेटर होता क्या है, बेसिकली लेटर एक ऐसा माध्यम होता है जब भी हम लोग किसी को मैसेज लिख करके भेजते हैं, एक आदमी दूसरा आदमी को जब मैसेज लिख के भेजता है तो उसको आप लेटर बोल सकते हैं। लेटर क्या होता है? इट इज अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ मीडियम। माध्यम वाले बोलने का मतलब यहाँ पेपर में जब भी हम लोग लिख करके भेजते हैं लेटर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो वो लेटर कहलाएगा। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है, लेटर का बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक अपना फॉर्मेट होगा जिसमें आप अपना एड्रेस लिखिएगा, फिर जिसको भेज रहे हो उसका भी एड्रेस लिखना पड़ता है और भी डेट वेट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया होता है। नॉर्मली आप अगर व्हाट्सएप का चैट जैसा नॉर्मल मैसेज लिख करके किसी को पेपर में भेज दीजिएगा तो वो लेटर नहीं कहलाएगा, वो बेसिकली नॉर्मल एक सिंपल सा मैसेज कहलाएगा। ठीक है, अब लेटर बेसिकली दो प्रकार का हो जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग किसको भेजते हैं? फॉर्मल लेटर बेसिकली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी आप फॉर्मल आदमी को लेटर दीजिएगा, जैसे कोई आपका बिजनेस में कोई आपसे सीनियर है या फिर आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका अगर आपको सीनियर को भेजना है या अपना बॉस को भेजना है तो उसके लिए आपको फॉर्मल लेटर का यूज करना पड़ेगा। आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर प्रिंसिपल को लेटर भेजना है तो आपको एक फॉर्मल लेटर भेजना होगा। उसमें आप इनफॉर्मल नहीं लिख सकते, कहा भाई कैसा है, सब हालचाल बढ़िया, वो सब आप नहीं लिख सकते, फॉर्मल तरीका में लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर में बेसिकली किसको किसको लिखा जाता है? अथॉरिटीज, सीनियर, एक्सेट्रा। कोई भी अथॉरिटीज है, प्रिंसिपल बोलिए, चाहे आप प्रधान को लेटर भेजिए या फिर आप प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजिए, आप किसी को भी लेटर भेजिएगा, अगर कोई भी फॉर्मल अगर वो अथॉरिटी संभाल रहा होगा तो वो बेसिकली आप फॉर्मल लेटर के थ्रू ही भेजते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर किसको देते हैं? इनफॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ कैजुअल एंड फ्रेंडली इन नेचर। बेसिकली इनफॉर्मल लेटर आप कोई भी दोस्त, यार, भाई, बंधु को भेजिएगा तो वो इनफॉर्मल लेटर उसको भेजिएगा। दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फॉर इनफॉर्मल लेटर टू फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी आप फ्रेंड को भेजिए या पहले का समय में तो लड़का लोग क्या करता था, गर्लफ्रेंड को लेटर भेजता था, तो वो लोग तो लेटर नहीं होता था, जो बोलता था ना आज हम अपना गर्लफ्रेंड को लेटर दिए, पुराना मूवी में भी आप देखिएगा 2010-12 का, तो उसमें लोग बोलता था हम लोग प्रेम पत्र दिए, तो वो पत्र नहीं होता था, बेसिकली वो सीधा अपना नाम लिखता रहा और लिख देता था वो मैसेज, तो वो बेसिकली मैसेज हो जाता था, वो मतलब मैसेज पहुंचाता था, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, ही करते हैं। लेकिन लेटर कब होता? अगर वो फॉर्मेट में लिखता ना तो वो लेटर कहलाता। आइए दोनों का हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। बेसिकली फॉर्मल लेटर में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जैसे रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट हो गया। इनफॉर्मल लेटर में आपको ये सब नहीं लिखना पड़ता है। आइए दोनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर्मल लेटर में देखिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस। नंबर 1 चीज़ हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस दीजिएगा या फिर आप जिस एग्जाम का अगर हिसाब से सोचे तो एग्जाम में जो आदमी दिया रहेगा उसका एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन यदि बेसिकली इस बार टर्म 2 का एग्जाम में आपका फॉर्मल लेटर ही आ रहा है, लेटर फॉर एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी के लिए लेटर है और ऑर्डर लेटर आ रहा है, कोई आपको किताब ऑर्डर करना है या फिर फर्नीचर ऑर्डर करना है, तो वही दो प्रकार का आपका लेटर आ रहा है। तो उसमें आपका क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आप राम है, श्याम है, कुछ भी है, उसका आपको साथ ही साथ उसका आपको दिया जाएगा कि आप राम है, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, या फिर उसका जो अथॉरिटी रहेगा वो मेंशन किया रहेगा। तो सेंडर्स एड्रेस में आप यहाँ राम श्याम जो नाम रहेगा वो तो लिखिएगा ही, साथ ही साथ उसका अथॉरिटी भी लिखिएगा कि कौन सी है, वो कहाँ से आ रहा है। कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है तो ई स्कूल का प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम लिखिएगा, या कोई अगर कोई ऑफिस में अगर कोई वर्कर है या कोई ऑफिस का कोई मैनेजर है तो हाँ मैनेजर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो सेंडर्स एड्रेस में आप टोटल लिखिएगा, 2 लाइन 3 लाइन में आप उसको जोड़ के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन गैप करिएगा। गैप करने के बाद नंबर 2 में आप डेट दे देते हैं। यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं उसका आपको तारीख मेंशन कर देना है, बेसिकली इनफॉर्मल में भी मेंशन करना होता है। फिर आप एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखिएगा। रिसीवर्स एड्रेस, किसको आप लेटर भेज रहे हैं, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन या फिर जो उसका अथॉरिटी है। अब लेटर मान लीजिए आप फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए भेज रहे हैं तो आप हाँ ये दुकान को भेज रहे हैं, मान लीजिए कंपनी को भेज रहे हैं तो सुप्रीम कंपनी टू द मैनेजर ऑफ सुप्रीम कंपनी, तो आप एक क्राइटेरिया मेंशन कर दीजिएगा, उसमें आप डेजिग्नेशन कि आप सुप्रीम कंपनी का कोई वर्कर को तो नहीं भेज रहे, आप सीधा मैनेजर को भेज रहे हैं, ऑफ दिस डिपार्टमेंट या फिर ऑफ दिस
ब्रांच, जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको आपको अच्छा से मेंशन कर देना है, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस में बस यही हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में बेसिकली जो आपको रीजन होगा, बेसिकली जो एग्जैक्ट पॉइंट है, अगर ऑर्डर के लिए लिखना है तो फॉर ऑर्डरिंग ऑफ दिस बुक्स या दिस फर्नीचर, जो है एकदम बेसिक 1 लाइन 2 लाइन में आपको सब्जेक्ट खत्म कर देना है। सब्जेक्ट आपका चौथा नंबर चीज हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन गैप देना, उसके बाद सर मैडम जिसको भी आप लिख रहे हैं लेटर उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है कि आपको खाली बोल दिया मैनेजर, तो आप सिर्फ सर यूज कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। सर मैडम आप लिख दिया, अब इसके साथ आप रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा हो, आपका इच्छा अनुसार, लेकिन बेसिकली सर मैडम लिखने से आपका वो भी सही होगा। 5वां नंबर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आपको लेटर का इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब आपका लेटर मेन स्टार्ट हो गया। ये था आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट लिख देने से आपको 50% आपका काम यहाँ खत्म। यहाँ आपको अगर 5 मार्क्स, बेसिकली 5 मार्क्स कई बार आपका लेटर आएगा तो 5 में आपका 1.5 नंबर यहाँ पे स्कोर हो सकता है। फिर उसके बाद आप यहाँ इंट्रोडक्शन दीजिएगा लेटर का। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना है, मान लीजिए आप कोई किताब ऑर्डर करने के लिए लेटर भेज रहे हैं, या फर्नीचर पकड़ते हैं हम लोग एग्जांपल, तो फर्नीचर का ही पकड़ते हैं। अब फर्नीचर आपको ऑर्डर करना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आई एम राइटिंग यू दिस लेटर, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग यू, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कर देना कि हम आपको ये जो लेटर लिख रहे हैं, आपको हम फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तब उसको पता चल गया कि हाँ फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए आप लेटर लिखे। फिर यहाँ पे बॉडी लिखना। अब मेन यहाँ पे काम है, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि आपको ये कुर्सी चेयर ऑर्डर करना है, या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का यदि रहेगा तो आपको इतना बॉल ऑर्डर करना है, इतना बैट ऑर्डर करना है, इतना बैडमिंटन ऑर्डर करना है। जो जो डिटेल्स रहेगा वहाँ बॉडी में लिख दीजिएगा कि हाँ दीज आर द मटेरियल्स विच आर नीडेड विच आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। उसके बाद आप उसका एक लिस्ट वे में लिख दीजिएगा, लिस्ट का तरीका में, उसमें आपको बेटर रहेगा कि हाँ नंबर 1 ये इतना पीस, ठीक है, सब एकदम मैनर में लिख दीजिएगा। वही आपको बॉडी में आ जाता है बेसिकली। और उसके बाद एट लास्ट आपका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप क्या ऐड कर सकते हैं कि हाँ हम जो लेटर लिख रहे हैं, आप मेरे को इतना डेट तक हमको आप माल पहुँचा दीजिए, आपको हम जो पेमेंट रहेगा कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे या ऑनलाइन कर देंगे, जो भी आपका रहेगा कंक्लूजन में सब एकदम एंड करके जोड़ जाड़ के खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल लेटर बेसिकली इसी प्रकार से लिखा जाता है। लास्ट में उसके बाद जब कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन में यहाँ आपका बॉडी खत्म, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा, जो आपका जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा बेसिकली नाम दे दीजिएगा। उसके बाद अपना डेजिग्नेशन यानी अपना जो अथॉरिटी है, जो आपका जिस अथॉरिटी की तरफ से आप लेटर लिख रहे हैं, यहाँ बेसिकली आप सेंटर एड्रेस पे भी उसको मेंशन करिएगा, यहाँ भी आप मेंशन करिएगा कि हाँ हम मैनेजर बोल रहे हैं या हम स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो मेंशन करिएगा। और अपना सिग्नेचर, एक सिग्नेचर वहाँ फॉल्स सा, बेसिकली एग्जाम में फॉल्स सा आपको कोई भी एक सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार से आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। बेसिकली यही क्राइटेरिया होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यही होता है। चाहे आप 3 में पढ़िए, 4 में पढ़िए, 5 में, जब से आपको फॉर्मल लेटर सिखाया जाता है फॉर्मेट यही रहता है। अब बेसिकली आप लेटर क्या करते थे हम लोग, क्या जो बच्चे में 5 क्लास 4 क्लास में लेटर एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट कर देते थे, तो उस समय तो हम लोग को मार्क्स मिल जाता था। बच्चे मैंने छोटा क्लास में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होता है, आपका 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आप पहुंचते हैं या उससे हायर क्लास स्टैंडर्ड में जाइएगा, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। 3 पैराग्राफ में ही लेटर लिखा जाता है। आप यूपीएससी के एग्जाम में भी जाइएगा तो भी आपका इसी प्रकार से लेटर लिखना पड़ता है 3 पैराग्राफ में, ठीक है। अब इनफॉर्मल लेटर में चलिए अब हम लोग आते हैं। इनफॉर्मल लेटर में क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस विद पिन कोड देना पड़ता है। सेंडर्स एड्रेस विद पिन कोड, अब देखिए यहाँ पे पिन कोड क्यों जरूरी है। बेसिकली यहाँ फॉर्मल लेटर में आपको पिन कोड उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, बेसिकली नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऑब्वियसली आप अपना एक अथॉरिटी वहाँ पे मेंशन कर दिए होते हैं, ऑलरेडी अथॉरिटी रहता है कि हाँ मैनेजर बोल रहे हैं ये, या फिर प्रिंसिपल बोल रहे हैं ये स्कूल का, तो आपको उस अथॉरिटी से पहचान लिया जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल में आपको कहाँ से पहचानेगा कि आप कहाँ का है, कौन जगह में रहते हैं, तो इसलिए आपको पिन कोड मस्ट रहता है इनफॉर्मल लेटर में। उसके बाद एक लाइन गैप करिएगा, उसके बाद एक लाइन गैप करने के बाद डेट दीजिएगा। सेकंड चीज हमारा डेट हो जाता है, डेट हर लेटर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट दीजिएगा, डेट के बाद फिर एक लाइन गैप, उसके बाद डियर, जो भी आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली आपको नाम लिखना पड़ता है। आप डियर नहीं भी लिखना चाहते तो आप सिंपली नाम लिख सकते हैं जिसको आप लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन, यहाँ भी आप 3 पैराग्राफ में ही लेटर लिखते हैं। आप आदत डाल लीजिए 3 पैराग्राफ में लिखने का, सबसे बेस्ट होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन एन इनफॉर्मल टोन, कोई भी आप इनफॉर्मल टोन में इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। हाँ भाई कैसा है, हाल चाल बताओ, भाभी ठीक है कि नहीं, सब आप अपना तरीका से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में मेन बॉडी में आप जो लेटर लिख रहे हैं, आप जब आप किसी को भी लेटर लिखिएगा बेसिकली आपको कुछ ना कुछ कारण ही होगा। मान लीजिए आप अपना कोई रिलेटिव से पैसा मांगने के लिए लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप किसी को इन्वाइट करने के लिए लिख रहे हैं कि आपका शादी है, आपका बर्थडे है, आपका गर्लफ्रेंड का बर्थडे, जिसका बर्थडे है, आप उसको क्राइटेरिया में आप लिख दीजिएगा मेंशन कि हाँ हम आपको लेटर लिख रहे हैं, मेरा
बर्थडे है, मेरा लड़का बच्चा बर्थडे है, आप आ जाइएगा ये डेट में। इस प्रकार से बॉडी में मेन चीज़ आप मेंशन कर देना। और कंक्लूजन में आप फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में बेसिकली कि हाँ आपको हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप प्लीज़ कोशिश करिएगा आने का, मेरा बर्थडे में, मेरा लड़का का बर्थडे में, जिसका भी आप लिख रहे हैं, या फिर अपना दोस्त का बर्थडे में, जो भी है आपको एकदम कंक्लूडरी लाइन में यही सब लिखा जाता है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आइएगा, मम्मी पापा को हेलो करिएगा या चाचा चाची को हेलो करिएगा मेरा तरफ से, और कुछ अगर दरकार पड़ा तो जल्दी से जल्दी हमको रिप्लाई भी करिएगा। मतलब लास्ट में किसी तरह आपको लेटर में मैंने बात, जैसे फ़ोन में बात करते हैं तो हाँ भाई ठीक है चलो बहुत अच्छा है, सब बढ़िया ठीक है चलो अब रखते हैं, हाँ हाँ ठीक है, उसी प्रकार से आपको लेटर में भी एंड करना पड़ता है। और उसके बाद अपना नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम की ज़रूरत पड़ता है, बाकी और कुछ यहाँ पे फॉर्मल चीज़ दरकार नहीं है। आपका रिलेटिव पहचाने लेगा कि आपका हाँ भाई आपका जो लेटर लिख रहे हैं आपको यहाँ यही एक नाम का हमको एक मेरा रिलेशन है उसका, ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का यही फॉर्मेट होता है, चाहे आप 5 में पढ़िए या 10 में पढ़िए, फॉर्मेट बदलता नहीं है। अब आइए हम लोग फॉर्मल लेटर को एक बार सीबीएसई एग्जाम का हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। सीबीएसई ने इस बार जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका 2 ही प्रकार का लेटर को उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड किया है, और दोनों ही लेटर आपका फॉर्मल लेटर का ही क्राइटेरिया में आ जाता है। पहला हो जाता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, दूसरा है आपका लेटर टू एन एडिटर। ये जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में लेटर लिखे हैं ये आपका लेटर टू एन एडिटर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए, यू आर समीना जावेरी, क्लास 10, वडोदरा, गुजरात। क्लास 10 का स्टूडेंट है कोई समीना जावेरी करके। यू कम अक्रॉस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड, तो वो लाइब्रेरी का नोटिस बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन देखती है। क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन, एजुकेशनल बोर्ड गेम। अब ये बोर्ड गेम क्या होता है, बोर्ड गेम बेसिकली जो आप ताश का पत्ता खेलते हैं और मोनोपोली खेलते हैं, यही सब बोर्ड गेम का अंडर में आ जाता है। क्विज हो गया, ठीक है, तो ये आपका बोर्ड गेम क्राइटेरिया का अंदर में आ जाता है। क्या बोला है लेटर में हम लोगों को लिखने के लिए, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। तो पार्टिसिपेट लड़कियां को करना है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा और चाहिए। का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे दिया गया है इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कॉलरशिप डिटेल्स का और उसका रूल्स का और उसका डेडलाइंस का। राइट अ लेटर टू टीन टूगल गेम्स एलटीडी अबाउट इन 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड का अंदर में हम लोगों को लेटर लिखना है, और टीन टूगल कंपनी ठोको, जो कंपनियाँ हैं टीन टूगल गेम्स लिमिटेड, उस कंपनी को लेटर लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिख दिए है स्टूडेंट का एड्रेस, जो वो लड़कियां वो लेटर लिख रही थी उसका एड्रेस। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस होता है फॉर्मल लेटर में, तो वो अपना एड्रेस लिख दिया। देखिए यहाँ समीना जावेरी अपना एड्रेस में अपना घर उनका एड्रेस नहीं लिखी है। अब वो जो डेजिग्नेशन है उसका, यहाँ पे डेजिग्नेशन क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि वो एक स्टूडेंट है क्लास 10 का, वडोदरा गुजरात की, तो वहाँ पे हम लोग बस यही लिख दिए कि समीना जावेरी क्लास 10 स्टूडेंट वडोदरा गुजरात, और कुछ नहीं दिया गया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर यहाँ पे डेट देना है, जो डेट जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं उसका, या फिर अगर कोई डेट मेंशन कर दिया गया होगा अगर क्वेश्चन में तो उस डेट का आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ करके द मैनेजर ऑफ टीन टूगल। देखिए क्वेश्चन में आपका कोई भी डिजिग्नेशन नहीं दिया गया था कि आप लेटर जो लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, वो मेंशन नहीं किया गया था। तो आप बेसिकली कंपनी का आप सीधा मैनेजर को लेटर लिख दीजिए, सेफ साइड में अपना रहिएगा। बेसिकली ऐसी किया जाता है, कंपनी का अगर कोई भी नाम दे दिया रहता है या फिर कोई स्कूल का नाम दे दिया रहता है तो उसका सिंपली हम लोग मैनेजर को लिख देते हैं। स्कूल रहेगा तो प्रिंसिपल को लिख देते हैं, ठीक है, जो हेड रहता है उसका, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया द मैनेजर टीन टूगल गेम्स एलटीडी। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो आपका मेन चीज़ है, आप जो लेटर लिख रहे हो आखिर लिखने का रीजन, जो मेन रीजन है वही उठा के लिख देना है। टू इंक्वायर अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड गेम। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लेटर को स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे देखिए हम लेटर को स्टार्ट कर दिए हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है। ये इंट्रोडक्शन बेसिकली लड़की अपना इंट्रोडक्शन दी कि आखिर हम जो लेटर लिख रहे हैं, मेरा लिखने का हम क्यों लिखे हैं, आपको हम जो लेटर लिखे अब उसका, अब वो जो आपका गेम्स कंपनी है उसका तो और भी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया होगा, और भी उसका और भी बहुत सारा काम रहता है। तो आपका जो मैनेजर को कहाँ से पता चलेगा कि लेटर जो लड़कियाँ जो लिख रही है उसका रीजन का है। तो यहाँ पे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिख दिए कि हमको अबाउट द एजुकेशनल बोर्ड गेम को लेकर के हमको लेटर तो हम आपको ये लिख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में मेन डिटेल्स लड़की जो है अपना मेंशन कर दी है कि ये डिटेल्स जो है हमको फॉलोइंग डिटेल्स जितना आप लिखे हैं वो उस लड़की को डिमांड है कि हमको इतना सारा डिटेल्स जो है आप जो इन्फॉर्मेशन में मिसिंग है वो हमको बताइए। और तीसरा में यहाँ कंक्लूजन पैराग्राफ है। फर्स्ट देखिए लेटर यहाँ पे हम फॉर्मेट में यही है, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड आपका मेन पैराग्राफ, सेकंड बॉडी होगी आपका जिसमें आपको हर एक जितना भी उसका सवाल जवाब उसको चाहिए वो लिख दिए है, वहाँ पर आपको लिख देना है एकदम। और थर्ड में आपका कंक्लूजन किया
यहाँ आप जल्द से जल्द मेरा जो इन्फॉर्मेशन हमको भेज दीजिए, मेरा आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट होगा। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्द से जल्द मेरा रिक्वेस्ट को फॉलो करिएगा। तो यहाँ कंक्लूजन में आपको बस एंड कर देना, अच्छा से जितना अच्छा से एंड करिएगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्या है कि जो एग्जामिनर रहता है वो फर्स्ट पैराग्राफ देखता है और लास्ट पैराग्राफ देखता है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको कंक्लूजन लिखने के बाद आपको अपना फिर जो नाम और डिजिग्नेशन यहाँ पे लिख देना है, योर सिंसियरली योर फेथफुली, जो भी आप लिखना चाहे एक फॉर्मल वे में। वो लिखने के बाद अपना नाम, उसके मैंने जो आपका क्वेश्चन में जो नाम दिया गया रहेगा वो नाम लिखना है, और उसका डिजिग्नेशन क्लास 10 स्टूडेंट बड़ौदा गुजरात, और सिग्नेचर भी मांगता है तो सिग्नेचर यहाँ कुछ भी ऐसे से उठा करके आप पेन घसीट देना आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये जो लेटर हम लिखे हैं बेसिकली एकदम बेसिक सा लैंग्वेज में लिखे हैं, एकदम मैंने जिसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है वो भी आराम से इसको समझ पाएगा। तो आप चाहे तो उसको आप अपना तरीके से अपना मॉडिफाई करके भी आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं। बेसिकली आपको अगर टीचर को अट्रैक्ट करना है अपने लेटर से तो आप अच्छा वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में और कंक्लूडरी लाइन्स में, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और आप उस ज़्यादा मार्क्स लेटर से उठा सकते हैं। अगर आपका राइटिंग स्किल्स वीक भी है तो आप एक बेसिक तरीका में लिखिए, फॉर्मेट सही रखिएगा, आपको राइटिंग स्किल्स में मार्क्स मिलता है। तो लेटर राइटिंग में आपको और ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझने का है नहीं, फॉर्मेट सही रखिएगा और आपको जितना आप वर्ड्स उसमें अच्छा से अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप उतना अच्छा वर्ड्स को यूज़ करिएगा लेटर में, आपका लेटर में आराम से मार्क्स उठता ही है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।